नमस्कार, हिमाचल अभियापी.com से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। शारदीय नवरात्र शुरू, हिमाचल के शक्तिपीठों में लगी भक्तों की कतारें, कोरोना पर भारी दिखी आस्था। हिमाचल में पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू, गांव मोहल्लों में हो रही चर्चाएं। 10 रुपए की जमाबंदी देने के लिए हिमाचल के इस ब्लॉक में खर्च होते हैं 500 रुपए। फरीदकोट के एक परिवार के 4 सदस्यों ने खुद को आग लगाकर की खुदकुशी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, AK-47 बरामद। बिहार चुनाव के महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई गिरावट, पिछले 24 घंटे में 62,212 नए मामले। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी पर लगा बलात्कार, गर्भपात करवाने का आरोप, दर्ज हुई FIR। पराली का धुआं बढ़ने के बाद भी दिल्ली NCR की हवाओं में हुआ सुधार, 73 अंक खिसका AQI। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के सभी शक्तिपीठों पर आज सुबह की आरती के साथ शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ हो गया। पहले नवरात्र के अवसर पर सभी शक्तिपीठों में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। सुबह जैसे ही शक्तिपीठों के कपाट खुले, भक्त बड़ी संख्या में मां के दर्शनों के लिए कतारों में जुटे। आज प्रथम नवरात्र पर्व, जहां माता शैलपुत्री की पूजा की जा रही है, वहीं पर काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह मां के दरबार में नवरात्र पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। भक्तों को कोविड नियमों का पालन करते हुए मंदिर के अंदर भेजा जा रहा है। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर में भक्तों की संख्या को देखकर लग रहा है कि मानो कोरोना पर आस्था भारी पड़ गई है। हिमाचल प्रदेश में 2 माह पश्चात पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए सरकार और विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी तक पंचायत चुनाव रोस्टर, नई पंचायतों के वार्ड परमिशन, मतदाता सूचियां तैयार होने की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अधिसूचना शीघ्र ही जारी होने की संभावना है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार पंचायती राज चुनाव करवाना भी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इस बार प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रसार एवं प्रचार का तरीका काफी हद तक बदला हुआ नजर आएगा। गांव मोहल्लों और दूर दराज के इलाकों में पंचायत चुनावों पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और कई इच्छुक प्रत्याशियों ने भी सोशल मीडिया पर कदमताल शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला स्थित मशोबरा ब्लॉक की परीन पंचायत में लोकमित्र केंद्र न होने से इस क्षेत्र के लोगों को ऑनलाइन जमाबंदी देने के लिए 40 किलोमीटर का सफर तय करके चुनगा जाना पड़ता है। अर्थात 10 रुपए की जमाबंदी देने के लिए संबंधित व्यक्ति का 500 रुपए का खर्च हो जाता है। पटवार सर्कल पीरीन के ग्राम राजस्व अधिकारी का कहना है कि नायब तहसीलदार जुंगा द्वारा मैनुअली तैयार पर जमाबंदी जारी न करने के आदेश दिए गए हैं, जिस कारण वह मैनुअल जमाबंदी करने में असमर्थ हैं। प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन राजस्व दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए लोकमित्र केंद्रों को अधिकृत किया गया है, परंतु अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। पंजाब के फरीदकोट जिले के गांव कलेर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पति व 2 बच्चों के साथ आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान मूल रूप से राजस्थान के जिला सीकर निवासी 40 वर्षीय धर्मपाल के रूप में हुई है, जो पिछले 10 साल से गांव कलेर में अपनी पत्नी सीमा, बेटी मोनिका व बेटे हतीश कुमार के साथ रह रहा था। धर्मपाल यहां के डुडी रोड पर ईंट भट्ठे पर बतौर मुंशी कार्य करता था। पुलिस को प्राथमिक पड़ताल के दौरान एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने यह कदम उठाने के लिए लॉकडाउन के साथ साथ ईंट भट्टे के कारोबार से जुड़े शंटी नामक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी को
मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकवादी के पास एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान खुद को घेरते देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करना शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन आतंकी लगातार गोलीबारी करते रहे। आखिरकार सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें एक आतंकी मारा गया है और सुरक्षा बलों को उसके पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। 28 अक्टूबर को पहले चरण में मतदान होने वाला है। सभी पार्टियों की कोशिश मतदाताओं को अपने पक्ष में करके राज्य की सत्ता पर काबिज होना है। इसी कड़ी में महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संकल्प पत्र जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के कई नेता आज राज्य में रैलियां करके लोगों से वोट की अपील करेंगे। चुनावों में सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। बिहार में 3 चरणों में मतदान होगा। नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रण हमारा संकल्प बदलाव का टैगलाइन के साथ घोषणा पत्र जारी किया है। इसे मुख्य रूप से युवाओं पर केंद्रित किया गया है, जिसमें रोजगार देने का वादा किया गया है। देश में एक बार फिर दैनिक कोरोना वायरस मामलों में गिरावट दर्ज की गई। कोविड-19 के कुल मामले भले ही 73 लाख से पार कर गए हैं, लेकिन दैनिक मामलों में गिरावट एक सकारात्मक संकेत है। शुक्रवार को कोरोना के 63,371 मामले दर्ज किए गए। वहीं आज कोविड-19 के 62,212 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। दूसरी तरफ वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 65 लाख से पार जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 62,212 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं इस दौरान 837 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। देश में अब तक कोविड-19 से 74,32,681 लोग संक्रमित हुए हैं। दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण में शुक्रवार बेशक पराली के धुएं का हिस्सा तेजी से बढ़ा, लेकिन सतह पर चलने वाली हवाओं की चाल बढ़ने से गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 24 घंटे में 73 अंकों की कमी के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक 239 पर पहुंच गया। इस बीच दिल्ली की हवा बेहद खराब से खराब स्तर पर पहुंच गई है। सफर का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में सतह पर चलने वाली हवाओं की चाल तेज होने से प्रदूषण के स्तर में कोई बड़ा फेरबदल होने की आशंका नहीं है। गुणवत्ता खराब स्तर में बनी रहेगी। बढ़ता हुआ प्रदूषण का स्तर आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ा सकता है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ मुंबई के एक ओशिवारा पुलिस थाने में बलात्कार करने और गर्भपात करवाने का केस दर्ज हुआ है। यह आरोप फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक अभिनेत्री मॉडल ने लगाया है। पीड़िता ने अपनी FIR के जरिए बताया है कि वह और महाअक्षय
साल 2015 में रिलेशनशिप में थे। इसी दौरान महाअक्षय ने पीड़िता की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वहीं महाअक्षय ने शादी का वादा करके कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने महाअक्षय की मां और मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली पर शिकायत के बाद धमकाने और मामले को रफा दफा करने के लिए भी दबाव बनाने का आरोप लगाया है। अभी तक के लिए समाचार समाप्त हुए। आप हमारा अगला बुलेटिन शाम 7:30 बजे सुन सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।